हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले को अगर अपन आगे बढ़ाएं और बात करें कि पिछली क्लास में क्या चल रहा था, क्योंकि पिछली क्लास में जो चल रहा था उसे जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। पिछली क्लास में अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग क्या है भैया? एटम किस तरीके का बॉन्ड बना रहे हैं। और हमने पहले तो ओवरव्यू देखा चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उस ओवरव्यू वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा चैप्टर में क्या क्या है। और ये चैप्टर बच्चों अगर आप कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो नीट और जेई के हिसाब से मान लीजिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो नीट में मैंने देखे हैं कि इससे 3 से 4 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। चैप्टर काफी बढ़िया, अपन सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे, कोई ज्यादा इसमें टफनेस नहीं डालेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने, आयनिक बॉन्ड बहुत सिंपल है भैया। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने देख लिया कि भैया जो मेटल होगी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगी, नॉन मेटल होगी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेना। ठीक है, और बॉन्डिंग का एक रूल हमेशा याद रखना, बॉन्डिंग का एक रूल हमेशा याद रखना कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसीलिए वो बॉन्ड बना रहा है। अभी तक की कहानी यही चल रही थी, आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया। आज की जो कहानी हमारी शुरू होने वाली है वो होने वाली है शुरू किससे बच्चों? अपनी कोवैलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड से समझिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, सबसे पहले अगर मैं बेसिक बच्चों वाली बात करूं जो 10वीं तक आपने पढ़ा होगा कि दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि दिस इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक रूल है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो भैया अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और आज के अपना जो डिस्कशन का टॉपिक है वो रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑक्टेट रूल क्या है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपनी कॉपी और पेन निकालें और कहानी को शुरू करते हैं। चलिए नाउ कोवैलेंट बॉन्ड, बच्चों वाली बात करूं तो भैया सीधी सी बात है, बच्चों वाली बात नहीं। अगर मैं पहले बच्चों वाली बात कर लूं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम जैसे जैसी थ्योरीज पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए सुनना बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको समझाने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस साहब ने थ्योरी दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आएगी थ्योरी, क्योंकि ये कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताएगी। आज जो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, भैया ये कोई हमें इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं देगी। इसके बाद जो थ्योरी आएगी बच्चों वो आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छी थ्योरी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। इसकी कमियों को आगे आने वाली थ्योरीज पूरी करेंगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे शॉर्ट में VBT नाम दिया जाता है, ये सारी कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए। तीसरी आएगी अपनी VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी क्या कहती है? सुनना, व्हाट इज VSEPR? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब ही इसका कहना है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर, सुनना बच्चों, इधर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो लोन पेयर बना रहे हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होता है बच्चों? रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है, ठीक है। और इन्होंने कहा था सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, उससे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे। यही जो मैंने पॉइंट लिखा, इसी पे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है, लोन पेयर उससे ज्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्शन उससे ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब ये जो रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, इससे ज्योमेट्री डिसाइड होती है या शेप डिसाइड होता है। ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ज्योमेट्री डिसाइड होगी, शेप डिसाइड होगा अपना किसका? कोवैलेंट मॉलिक्यूल का। और लास्ट में जितनी भी कमियां रहेंगी उसके लिए सबसे एडवांस थ्योरी आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, देखो इसका M, इसका O, इसका M, इसका O और इसका T पकड़े तो मॉथ, MOT, मॉथ। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे अपन? MOT। ये सारी थ्योरीज हमें किसके बारे में जानकारी देंगी? कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में हमें जानकारी देंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। तो भैया हम बच्चों वाली बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनता है बच्चों? तो वही बच्चों वाली बात, तो ये बनता है सर शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से। आगे आने वाली प्रोसेसेस आपको बताएंगी कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, कि जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन किस में रह रहा है, इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? इलेक्ट्रॉन का घर है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी नन्हे मुन्ने काले पीलों, तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं। अगर दो एटम है, समझना, इसको समझने के लिए पहले इतना लिख लो बच्चों, पहले इतना लिख लो, फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं। एक बार 3 तक की गिनती गिन रहा हूं, 3 तक की गिनती गिन रहा हूं, 1 2 3। चलिए मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट को ऐड करना चाह रहा हूं, प्लीज लिख लिया इतना आप लोगों ने। मैं एक कॉन्सेप्ट को ऐड करना चाह रहा हूं यहां पे कि बच्चों आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, समझिएगा, आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जो ऊपर वाली लैंग्वेज है उसी को मैं समझा रहा हूं अपनी देसी तरीके से। कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या तो कोवैलेंट बॉन्ड पोलर हो सकता है या कोवैलेंट बॉन्ड नॉन पोलर। एकदम बेसिक से जाएंगे बच्चों, एकदम बेसिक से जाएंगे, हवाबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। बोल दिया कि शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर, एक वर्ड याद कर लिया अपन ने, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वर्ड याद कर लिया ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और दूसरा वर्ड हमने याद कर लिया ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। अब इस कहानी को अपन समझ रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, समझिएगा कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। इस कहानी को अगर आपको पता होगा बच्चों, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है ये कॉन्सेप्ट? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्या होती थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, समझिए इसे, हाइड्रोजन 1H, हाइड्रोजन 1H, ठीक है। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, और इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। इसने इससे शेयर करा इलेक्ट्रॉन, इसने इससे शेयर करा, ठीक है। अब दोनों के बीच में, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चों? 2.1। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? नहीं सर। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये बनाएंगे कैसा बॉन्ड? नॉन पोलर। ऐसे दो एलिमेंट जिनकी ऐसे दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो वो बनाएंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब बोलूं दो एटम हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दो एटम हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे समझिए, मैं लड़का हूं, इसको ऐसे समझना, मैं लड़का, वो भी लड़का, अरे भैया मैं भी लड़का वो भी लड़का, दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो ना? मैं भी लड़का वो भी लड़का, मतलब हमारे बीच में कोई पोल जनरेट नहीं होगा। दो आजकल शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसी मूवियां भी आ चुकी हैं, वो बात अलग है, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं लड़का वो भी लड़का, तो दोनों नॉन पोलर। लेकिन अगर मैं लड़का और वो लड़की, मैं अलग जेंडर का वो अलग जेंडर की, तो भैया मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाऊंगा, और जब मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाऊंगा तो हमारे बीच में पोल जनरेट हो जाएगा। मतलब पोलर बॉन्ड कब जनरेट होता है? दो एलिमेंट रहे या दो एटम रहे, दो एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो? अलग अलग हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो क्या जनरेट होता है अपना? क्या जनरेट होता है बच्चों बताइए? तो जनरेट होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, कि भैया अगर मैं ले लूं, इसका एग्जांपल ये मैंने बनाया, इसका मैंने ये कब बनता है? जब एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, एक लड़का भीगा भागा सा, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, ठीक है, दो अलग अलग पोल होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो अपने पास है HF, समझिए HF, सुनना, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे मैं समझा रहा हूं, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग समझना, अभी सब डेप्थ में आएगा, चीजें समझ आएंगी।
अब हर कोई चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, बस एक्सेप्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि भैया मैं 2 में संतुष्ट रह जाऊंगा, मैं बच्चा हूं, लेकिन फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा ये जो इलेक्ट्रॉन तेरे हैं वो मेरे भी हैं, और हाइड्रोजन बोलेगा ये जो तेरा 1 इलेक्ट्रॉन है ये मेरा भी है। इनने शेयरिंग कर ली। लेकिन बच्चों जब शेयरिंग हुई तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 है, फ्लोरीन की कितनी है, 4, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये अब अगर कभी बात आएगी तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसके पास होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है, किसमें से, हाइड्रोजन में से, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हुई, ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है। ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। प्लीज अब पढ़ देते हैं। If in a covalent bond formation दो एटम having same electronegativity then they form pure covalent bond, जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है सर। लेकिन if two atom having difference in electronegativity in covalent bond formation then it is known as a polar covalent bond। आ जाइए प्लीज, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते हुए रहना। बेटा थ्योरीज यहां इसीलिए दी जाती हैं आप लोगों को, ये ऐसी लैंग्वेज, ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें, क्योंकि समझना अभी के लिए होता है, समझ तो जाएंगे हम, लेकिन नोट्स अपने पास होने चाहिए ना रेफरेंस के लिए फ्यूचर में, इसीलिए मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं। ओके चलिए आइए, हो गया मेरे बच्चों, मेरे बच्चों हो गया। चलो जी आगे बढ़ाएं कहानी को। हाँ जी सर, चलिए नाउ बात करें हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए मैंने अभी बताया हाइड्रोजन के पास कैसा है बच्चों, एक हाइड्रोजन के पास, देखिए अब हम बात करें एग्जांपल अपन H2 का ले लें, एग्जांपल अपन H2 का ले लें। चलो मैं इस डायग्राम को इधर समझा रहा हूं अपने देसी तरीके से, मैं अभी बताया भी वैसे, फिर भी मैं समझा रहा हूं आपको कि भैया हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो चाहे तो भैया 1.5x में कर सकते हैं। मेरा काम है पूरा डेप्थ में बताना, पहले ही कहा है शॉर्ट वीडियो नहीं बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो वीडियो लेंदी जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से शेयर करें, हाइड्रोजन चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रखे और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट तो कर नहीं सकता, तो बोलेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तेरे भी हैं मेरे भी हैं, और दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये बोला जाएगा कि कैसा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम देखते हैं नाइट्रोजन का, हम देखते हैं नाइट्रोजन का। अब बच्चों किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मैंने आपको पिछली क्लास में सबसे पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन तुम हो क्या बच्चे और मैं हूं टीचर, और टीचर का काम होता है कि बच्चे को तब तक समझाना जब तक उसके दिमाग में ना बैठे। तो भैया एक बार फिर से बता दूं कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 13 है, एलिमेंट याद होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 18 है। चलिए मान लीजिए, ठीक है, ग्रुप 1 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो 2, ग्रुप 13 है तो 3, 14 है तो 4 पकड़ लो, 15 है तो 5 पकड़ लो, 16 है तो 6 पकड़ लो, 17 है तो 7 पकड़ लो, 18 है तो 8 पकड़ लो। इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 15 में आता है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है। देखना आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। सेम यही नाइट्रोजन भी ऐसा ही चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, देखिएगा कुछ तो करेगा, ये क्या करेगा, देखो 1 2 3 4 5, ये 3 से बॉन्ड बना ले, 6 7 8। अब क्या बोलेगा ये, देखो ये क्या बोलेगा, ये देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाना। ये बोलेगा कि देख मेरे पास 1 2, इसको राइट से दिखाते हैं, 1 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर कर रहा हूं तेरे से, तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8, 3 तेरे से शेयर कर रहा हूं और बना रहा हूं बॉन्ड, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अभी मैं जस्ट बताऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है, ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे।
ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। चलो, लेकिन बच्चों मैंने पहले ही कहा है कि यहां पे ही आपको पूरा नॉलेज दे दिया जाएगा। क्वेश्चन कई बार आता है कि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये, ठीक है, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत सारे। नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट, सॉरी इट क्यों लगा रहे हैं, इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रीजन क्या होता है, रीजन क्या है इसके पीछे? तो मेरी बात सुनना, आंसर देखना। नाइट्रोजन गैस इनर्ट क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे? ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ध्यान दीजिएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो मैं कहूं कि N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई। अगर बॉन्ड टूटेगा नहीं भैया, तो किसी के साथ ये बॉन्डिंग करेगा नहीं। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। वजह क्या है? बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। चलो, जस्ट मैंने कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके आपको बता दिया। दिस इज नथिंग बट अ कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट। अपने को सब यहीं पे पढ़ना। व्हाट इज सीटी? दिस इज कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट। आइए यहां तक। नाउ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अभी हमने बताया। अब अगर इसके बारे में बात करें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। चलिए सर, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, दो अलग अलग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड का तो एक बेसिक ओवरव्यू था कि भैया हाँ, ये आपने देख लिया कि कुछ एग्जांपल से आपने समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। लेकिन सर एक टर्म भी लिखा था, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो आने वाली थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसको और डेप्थ नॉलेज को समझने के लिए कहानी को हम और आगे बढ़ाते जाएंगे। मजा आ जाने वाला है इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आपको। बस स्टे ट्यून्ड विथ अनुराग सर। ओके, चलिए मेरे बच्चों, हो गया इतना? एंजॉय, बस एंजॉय करो पढ़ाई को। हाँ जी हाँ सर, एंजॉय तो हम करते हैं, लेकिन पढ़ाई एंजॉयमेंट कभी देती नहीं। चलो, देती है, जज्बा होना चाहिए। शुरू करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझना, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। कौन से इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। दिमाग में पहले बैठा लो, इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लुईस साहब ने बताया, तो उनको सम्मान देने के लिए इसे नाम दे दिया जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम दे दिया जाता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए, कौन से इलेक्ट्रॉन को? जब हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में? डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड द सिंबल ऑफ अ एलिमेंट, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। जब हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे किसी भी एलिमेंट के सिंबल के अराउंड, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थंब रूल याद करो मेरा। व्हाट इज थंब रूल? ग्रुप 1 है तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7 और 18 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। पहले ये थंब रूल याद कर लो, फिर इसी चीज को हम एलिमेंट पकड़ेंगे उन ग्रुप्स के और उनके अराउंड जमाने की कोशिश करेंगे। चलो सर, हम बात कर लें, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। चलो हम फर्स्ट पीरियड से ही पकड़ते हैं कहानी। फर्स्ट पीरियड में कौन आता है अपना? सिर्फ हाइड्रोजन आता है, और कौन आता है? हीलियम आता है। चलो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, डॉट के फॉर्म में दिखा दिया। हीलियम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से और शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में रखने की कोशिश करता है। समझिएगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, लिथियम सुनना बच्चों, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर है। कौन से ग्रुप का मेंबर? ग्रुप 2 का मेंबर है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही याद रखना। कौन से ग्रुप का मेंबर है? ये ग्रुप 1 के मेंबर थे।
ये कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? ये ग्रुप 2 के मेंबर हैं। कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? ये ग्रुप 2 के मेंबर हैं। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 13 वाले जितने भी होंगे पूरी एनसीईआरटी घोट डालेंगे। ग्रुप 13 का 3 पकड़ लेना, 3 पकड़ लेना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ये, आपको दिमाग में चढ़नी चाहिए। ग्रुप 13 का 3 पकड़ लेना। आउटर मोस्ट शेल में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 14 का 4 पकड़ लेना बच्चों मेरे, ग्रुप 14 का 4 पकड़ लेना। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आते हैं। ग्रुप 14 का 4 पकड़ लेना, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बना दो। ग्रुप 15 का बच्चों 5 पकड़ लेना। ग्रुप 15 का बच्चों 5 पकड़ लेना। ग्रुप 15 का अगर आपने 5 पकड़ लिया तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना दोगे? 5 बना दोगे। कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है सर। ये हाइब्रिडाइजेशन जब हम देखेंगे, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में रह रहे हैं, ऑर्बिटल की मिक्सिंग से हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब भी हम वो देखेंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आपके। ग्रुप 16 में देखो, ग्रुप 16 को पकड़ो, ग्रुप 16 को पकड़ो। ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 17 को पकड़े अपन ने, ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 18 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने एक्सेप्ट हीलियम, जो कि मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर 2 है भैया, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिए कि कुछ नहीं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाएं, कोई रॉकेट साइंस इसके पीछे हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल है, बेसिक तरीके से जीरो से उठेंगे और हीरो बनेंगे हम। कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़ाएं कहानी को। चलिए नाउ अब आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देखा आपने, अभी देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ लिया आपने, अभी इस चीज को और अपन देखेंगे ऑक्टेट रूल से मर्ज करके। पहले ऑक्टेट रूल समझिए। एवरी एटम वांट्स स्टेबिलिटी, एवरी एटम वांट्स स्टेबिलिटी। इसके लिए वो क्या रखना चाहता है? अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं, इसलिए सिंगल से डबल होना चाहता हूं, सिंगल से डबल होना चाहता हूं। ऐसा नहीं है, शादी वादी की कोई जल्दी नहीं पड़ी है, जस्ट बता रहे हैं कि भैया हम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए जीवन साथी होना जरूरी है। वैसे ही एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी गेन करूं तो मेरी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट मतलब ही होता है 8, कि हर एलिमेंट चाहता है कि भैया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हम देख चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है, या हो सकता है कि हम क्या करें, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कर दें, शेयर विथ केयर, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कर लें, या कोवेलेंट बॉन्ड बना दें, कोवेलेंट बॉन्ड बना दें। इसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। चलो अगर इसे आपको समझना है ऑक्टेट रूल को, तो आपके पास CH4 लिखा है, पहला मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल CH4 बना हुआ है। ठीक है, शुरुआत करते हैं कैसे ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूल में देखा जाता है। ठीक है, और ऑक्टेट रूल के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर अपने को बनाना है तो कैसे बनाना पड़ता है, देखो। आपके पास कार्बन है, सबसे पहले सेंट्रल एटम, जो कम अमाउंट में होगा वो कहलाता है सेंट्रल एटम, ये जो मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होगा वो कहलाता है सेंट्रल एटम। ऑक्टेट रूल लिखने के नियम है। अब ये नियम बार बार कॉपी में, हाँ बेटा ऐसे नियम लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। थंब रूल आपके सामने आ चुका है, ग्रुप 14 के एलिमेंट है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल कार्बन ग्रुप 14 में आता है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर मर्ज होने वाला है इससे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, अब मेरी बात सुनिएगा कि अब अपने पास कौन सा एटम है, अब ये शेयरिंग करेगा किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एक हाइड्रोजन एटम पकड़ा, एक हाइड्रोजन एटम पकड़ा, एक हाइड्रोजन एटम पकड़ा, एक हाइड्रोजन एटम पकड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या करेगा ये, क्या करेगा, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, देखो, और एक बॉन्ड बनाया, इसका डुप्लेट कंप्लीट, दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। देखो इसने क्या करा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, एक बॉन्ड बनाया, इसका भी फायदा, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, इसने इससे शेयर करा, एक बनाया, इसने इससे शेयर करा, एक बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बन गए। अब आप देखेंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, देखो इसने बॉन्ड बनाया तो 2,
बॉन्ड बना लिया 3 4 5 6 7 8, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और इस डायग्राम का सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे दे देते हैं। प्लीज इसे नोट डाउन करिए, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर मैं पूरा आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना, एनसीईआरटी का अपन एक एक एग्जांपल कवर कर देंगे। अगर अपन बात करें कि अपने पास 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम, इनके बीच कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्लोरीन एटम जैसे ही आए दिमाग में ये बैठा लो कि भैया कौन से ग्रुप का मेंबर है, 17 ग्रुप का मेंबर है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले तो ये बैठा लो। चलो इसको अपन इधर समझाते हैं, अपना देसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आपके पास क्लोरीन एटम है, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अभी आपके सर ने बताया कि डॉट के फॉर्म में दिखा दो, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मैं ऑक्टेट रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो सर देखते हैं। अब मेरे पास देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में बात करेंगे कि देख भाई अपन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ताकि तेरे पास भी 8 हो जाए, मेरे पास भी 8 हो जाए। क्यों करना है? सर ने कहा है कि इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी हमको ऐसा करना पड़ता है, हमको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है सर, करते हैं। तो देखो इसने क्या करा, बोले देख मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, मैं तेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं, तुझे जरूरत पड़े तो ये तेरा भी है, ये मेरा भी है, ठीक है। इसने बोला ठीक है, मैं भी तेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं, जो तेरा भी है मेरा भी है, और हम दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके पास भी 7 6 2 8, इसके पास भी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये बना क्लोरीन क्लोरीन एटम, ये बना क्लोरीन क्लोरीन एटम। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाए, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाए, और दोनों के पास कितने कितने, ये सिंपल तरीके से, ये बुकिश लैंग्वेज तरीके से, ठीक है, दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम चीजों को प्रोसीड करते हैं। अभी और एग्जाम्पल देखना, प्लीज इसे नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। 1 2 3 कर लिया होगा। आगे बढ़ाता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलिए नाउ अगला एग्जांपल अगला एग्जांपल ले रहे हैं अपन वाटर का। अपन किसका एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर का। चलिए अगर आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है मत बनाइएगा, मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप मेरे डायग्राम देखते चलिए। वाटर का सेंट्रल एटम जो कम अमाउंट में होता है या जो कम नंबर में होता है वो कहलाता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर पकड़ लो, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर, 16 का मेंबर, ग्रुप 16 का मेंबर है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो सर बना दिया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब सर क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन से बात करी कि बोले भाई तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं 7 हो जाएंगे, और दूसरे हाइड्रोजन से बात करी, बोले तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया मेरे टोटल 8 हो जाएंगे अगर तुम दोनों बॉन्ड बनाओगे, और तुम दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या, देखना ये इन दोनों से, देखना ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। अब दोनों के पास या हाइड्रोजन का भी फायदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और इधर देखिए यहां पे ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और आप देखिए यहां पे इसका भी फायदा हुआ, इसका भी फायदा हुआ। इसके अब आउटर मोस्ट शेल में जब आप देखेंगे तो भैया इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के 1 2, इसके भी डुप्लेट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसके पास देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इस तरीके से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी हो रही है क्या, लेकिन इससे हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल पा रहा है, मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है पता चल पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है। इसीलिए तो आने वाली एडवांस थ्योरी आएंगी, पहले वाटर का बनाए, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, ले लें बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं इस डायग्राम के बेसिस पे समझाऊं तो देखो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये देखिए कि भैया इसका ये क्या हो रहा है, सॉरी इसका ये देखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यही डायग्राम है और कुछ नहीं है, यही डायग्राम है कुछ और नहीं है। चलिए मैं अगला एग्जांपल लूं आपका CCl4 का। अगला एग्जांपल है मेरे पास CCl4 का। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है क्योंकि हमें एनसीईआरटी को पकड़ते हुए चलना है, CCl4। चलो सेंट्रल एटम कौन, जो कम अमाउंट में होगा, कार्बन।
कार्बन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, खुद ही बताइए। सेंट्रल एटम कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे करेगा बॉन्डिंग समझिएगा। अब हम बोले CCl4 क्लोरीन, आप क्लोरीन को जानते हैं, आप क्लोरीन को जानते हैं। क्लोरीन को आप कैसे जानते हैं, क्लोरीन को आप ऐसे जानते हैं कि ग्रुप 17 का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को आप कैसे जानते हैं कि ग्रुप 17 का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को आप कैसे जानते हैं कि ग्रुप 17 का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को आप कैसे जानते हैं ग्रुप 17 का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा ये, अब ये करेगा कि भैया मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं इससे शेयर कर लूं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं इससे शेयर कर लूं, ठीक है। ये क्या करेगा, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं इससे शेयर कर लूं, ठीक है। ये क्या करेगा, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं इससे शेयर कर लूं, ठीक है। अब इससे क्लोरीन ने तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, क्लोरीन ने तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, लेकिन क्या कार्बन को फायदा है, क्या कार्बन को फायदा है, इन सब ने तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, क्या कार्बन को फायदा है। देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4 थे, जैसे ही बॉन्ड बना इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास ये 2 2 2 4, ये देखिए 2 6 और ये 2 8, कार्बन का भी इसके साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी इसके साथ साथ क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखना थोड़ा गंदा सा आएगा, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो भैया ऑक्टेट रूल हमको बताता है कि एवरी एटम वांट्स टू गेन स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है, या एवरी एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। उल्टा बोल गए हम, जबान है कांस्टेंट बोलते रहो पलट जाती है। प्लीज इसे नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। ये डायग्राम मत बनाना, ये डायग्राम बनाना, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स पे आऊंगा मैं, बच्चों जल्दी आइए यहां तक, कुछ और एग्जांपल्स पे आऊंगा मैं, पहले यहां तक आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अगले कहानी को। अगली कहानी की मैं बात करूं तो अगर मैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेता हूं, तो मैंने अभी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताया कि भैया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में पूरा ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, ये कहानी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कहानी को आप कॉपी कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं हम C2H2 मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं एसिटिलीन, कई बार नाम से पूछ लिया जाता है, या ईथाइन। क्या है कहानी, क्या है माजरा C2H2 मॉलिक्यूल का। तो देखिए भैया, मैंने एक कार्बन मॉलिक्यूल लिया, ये एक H मॉलिक्यूल लिया, एक H मॉलिक्यूल लिया। अब मैं कर कैसे रहा हूं, इसका ऑक्टेट कैसे बना रहा हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयरिंग के लिए, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, समझना, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भैया इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। दूसरा, इधर भी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या ले लिया भैया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 4। अब कार्बन के पास 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो एक इससे पेयर, एक इससे पेयर, एक इससे पेयर। तो देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। इस कार्बन को पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। शेयरिंग से इन्होंने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो क्या मैं इसे और एक और तरीके से ये भी बता सकता हूं कि शेयरिंग से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये सिंपलेस्ट तरीका है, ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करूं, तो भैया इसको भी ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए। मेरे पास है कार्बन, ठीक है, और मेरे पास है ऑक्सीजन, दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, देखना इसको लिखने का तरीका अलग। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन ग्रुप 14 में आता है, तो 4 पकड़ लो, 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 में आता है, 6 पकड़ लो। अब देखिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैं कार्बन के
1 2 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना है, 7 8 और 9 10। शेयरिंग कैसे हो रही है देखना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब देखिएगा अगर मैं इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं तो देखिए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब देखिए क्या हुआ, कार्बन के पास 3 2 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट देखने की कोशिश करूं तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना कि CO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, एज इट इज NCERT में ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। आप लोग अगर नॉर्मल तरीके से करते 1 2 3 बनाते, ये 4 बनाते, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 बनाते तो आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। इसके लिए अपन ने दूसरा तरीका अपनाया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन को दोनों को जोड़ दिया और मैंने दूसरे तरीके से इसे बना दिया। चलिए आइए यहां तक, प्लीज जल्दी लिखिए। इतना जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूं उस तरीके से लिखिएगा कि ये 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दोनों पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। चलिए हो गया बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। चलो अब बात हो गई ऑक्टेट रूल कि भैया इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन क्या सारे एटम मिलके जब मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं? नहीं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कि भैया कुछ में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड विच हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंट इन ऑक्टेट। और कुछ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज में मिलता है कि कौन एक्सीड कर रहा है, एक्सीड इन ऑक्टेट, कौन एक्सीड कर रहा है ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, कौन एक्सीड कर रहा है ऑक्टेट को कंप्लीट करने में। तो शुरुआत करते हैं अपन। इसके लिए मैंने पहले ही आपको थंब रूल बताया कि ग्रुप 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो आउटर मोस्ट शेल में 2, 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7, 18 है तो 8। सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास बच्चों BCl3, पकड़ते हैं बी को। बोरॉन, बोलो कौन से ग्रुप का मेंबर, 13 का मेंबर। आखिरी तक इस वीडियो को देखना, कहानी मजेदार हो जाएगी। कौन से ग्रुप का मेंबर, 13 का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। भैया इसने किससे बॉन्डिंग करी, बोलो मेरे संग, क्लोरीन से बॉन्डिंग करी। तो देखो भैया मेरे, जब बॉन्डिंग कर ली इसने, बॉन्डिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के बावजूद भी 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ये ऑक्टेट को रूल को फॉलो नहीं कर रहा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, AlCl3 कौन से ग्रुप का मेंबर, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर। 1 2 3 ग्रुप 13 का मेंबर, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक Cl ने बॉन्ड बनाया, एक Cl ने बॉन्ड बनाया, एक Cl ने, बस आपको यही करना है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग करने के बावजूद भी, बॉन्ड बनाने के बावजूद भी ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर पाया, 6 इलेक्ट्रॉन। BF3 सेम ऐसी ही कहानी। बोरॉन कौन से ग्रुप का मेंबर, ग्रुप 13 का मेंबर। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। F एक बॉन्ड, F दूसरा बॉन्ड, एक F तीसरा बॉन्ड। शेयरिंग करने के बावजूद भी बच्चों इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या एक और एग्जांपल इसमें लिखें, यस एक और एग्जांपल, फोर्थ वन कहां लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। फोर्थ वन आपको प्रॉपर नीचे लिखना है। फोर्थ वन BeCl2 बेरिलियम कौन से ग्रुप का मेंबर, वही थंब रूल याद करो, ग्रुप सेकंड का मेंबर, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ने Cl बनाया, Cl से बॉन्ड बनाया, दूसरे ने Cl से बॉन्ड बनाया, तो भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब ये शेयरिंग करने के बाद या बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ये डेफिशिएंट हैं ऑक्टेट में। चलिए कंपाउंड विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड जिसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो एक्सीड करते हैं अपने ऑक्टेट को। थंब रूल, फास्फोरस कौन से ग्रुप का मेंबर, ग्रुप 15 का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी मैं इसकी ज्योमेट्री नहीं बता रहा हूं, या चलो बता ही देता हूं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है,
ये Cl। अभी ज्योमेट्री के बारे में ये बिल्कुल नहीं बताता, ये बिल्कुल नहीं बताता, ये बिल्कुल नहीं बताता, ये बिल्कुल नहीं बताता, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बताता। अब चेक करो, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, देखो कितने, 5 थे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इट इज एक्सीडिंग इट्स ऑक्टेट, इट इज एक्सीडिंग इट्स ऑक्टेट। क्लियर है। चलो SF6, और इसका शेप की बात हम आगे देखेंगे, ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा शेप होता है इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आगे देखेंगे। बस अभी आप यहाँ पे बना लीजिए कि PCl5 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता और इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं व्हाट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसे ऐसे समझिए, रुक जाइए, इसे समझाते हैं आपको। चलो ऐसे मानो ये ट्राइगन है, सुनना बच्चों, ये ट्राइगन है, ऊपर एक पिरामिड आएगा इस डायमेंशन में और नीचे एक जाएगा दूसरे डायमेंशन में, ठीक है, नीचे साइड जाएगा, तो ये ट्राइगन मिलके ये ट्राइगोनल बना, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम देखेंगे, ऊपर एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर जाएगा और नीचे एक जाएगा, इसीलिए इसे नाम देते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। सर SF6 देखो, सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन टाइप ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ग्रुप 16 का मेंबर है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इसका ध्यान देना, इसका शेप कैसा आएगा बच्चों, शेप छोड़ो, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से Cl जोड़ो, Cl जोड़ो, Cl जोड़ो, Cl जोड़ो, ये Cl जोड़ो, ये Cl जोड़ दिया अपन ने Cl, ठीक है। अब अगर आपने Cl जोड़ दिया तो भैया क्या हुआ, इसका शेप तो पहले मैं बता दे रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हमें शेप से मतलब नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन, 6 थे, 6 ने बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ने बॉन्ड बनाए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, बिल्कुल 8 से ज्यादा निकल रहे हैं। चलो IF7 की बात करूं, IF7 की बात करूं, किसकी बात कर लूं, IF7 की बात करूं। चलो इस IF7 को इधर दिखा रहा हूं मैं, IF7 को इधर दिखा रहा हूं। आयोडीन कौन से ग्रुप का मेंबर, बताओ मेरे बच्चों, आयोडीन ग्रुप 17 का मेंबर, कौन से ग्रुप का मेंबर, ग्रुप 17 का मेंबर, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F। उतना क्लियर नहीं आया है, उतना क्लियर नहीं आया है, रुको इसे फिर से बनाते हैं। एक्चुअल पूरी प्रोसेस के साथ चलते हैं अपन। IF7, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F, दिस इज पेंटागन, बिल्कुल सर, दिस इज पेंटागन, बिल्कुल सर, एंड दिस इज एक पिरामिड F का और ये दूसरा पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन गिनने हैं तो कितने गिनोगे, बताओ, गिन के बताओ, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। चलो SO3 का बना के देखते हैं, SO3 का बना के देखते हैं, इसे ऊपर ले जा रहा हूं, SO3 को ऊपर ले जा रहा हूं, देखिए फोर्थ वन SO3, SO3 सल्फर, ठीक है, सल्फर है, ध्यान दीजिएगा, आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 16 का मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा मेरे बच्चों, डबल बॉन्ड से हर जगह ऑक्सीजन जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो भैया ये हमने देख लिए कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कौन कौन नहीं करता। और कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हुए 15 इलेक्ट्रॉन, ये फॉलो नहीं करते हैं। इसमें देखो 7, ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन में 8, टोटल 8 8 16 7 23 इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में ये दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में ये दोनों एग्जांपल दिए हैं, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आए होगी, हम जैसे कराते आए हैं पुराने चैप्टर्स में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए होगी। प्लीज नोट डाउन करिए जल्दी से।
कर लिया? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कर लिया ना मेरे बच्चों? चलो 3 तक गिनती गिन लेता हूं। 1 2 3। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में बनाना, हम तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए अब बात करें हम ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब भैया लोगों का ये मानना था जिसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया वो तो इनर्ट हो गया, जैसे नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस बोल दिया जाता है। ठीक है, सुनना ड्रॉबैक क्या है, सुनना बच्चों, कि जिसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया स्टेबल हो गया। हमने शादी कर ली, हम स्टेबल हो गए। अरे भैया क्या शादी होने के बाद क्या लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते क्या? होते हैं लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। यही तो ड्रॉबैक है मेरे बच्चों। अरे एनर्जी के साथ पढ़ो यार, लुंज पुंज नहीं बैठना है, जब पढ़ो एकदम फुल एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो भैया बात करें ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन क्या है। हमने कहा कि भैया जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट और वो स्टेबल, फिर तो ऐसे नोबल गैस को कंपाउंड बनाने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन होता यह है कि बाद में देखा गया जिनॉन और क्रिप्टॉन कंपाउंड बना लेते हैं। तो सुनिएगा, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस। ये किस पे बेस्ड है? केमिकल इनर्टनेस पे बेस्ड है। किसकी केमिकल इनर्टनेस पे बेस्ड है? नोबल गैसेस की। तो फिर तो इस हिसाब से भैया नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो केमिकल इनर्टनेस मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर तो इनको कंपाउंड बनाने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन सम नोबल गैसेस जैसे जिनॉन एंड क्रिप्टॉन आल्सो कंबाइन, ये कंबाइन होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी और बनाते हैं XeF2, KrF2, XeOF2। तो भैया यहां पे ऑक्टेट रूल का ये पहला ड्रॉबैक। ठीक है, क्या ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है? नहीं सर, ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में कहीं भी नहीं बता रहा है। ये दूसरा ड्रॉबैक, ये क्या हो गया? दूसरा ड्रॉबैक हो गया। क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में? बिल्कुल, ये स्टेबिलिटी के बारे में कहीं से नहीं बता पा रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, किस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी। ये तीसरा ड्रॉबैक। ये थे अपने ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी। यहां तक में बच्चों आपके स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, नीट लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेई लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कर सकते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।